armored corps is a class apart. Although I'm an infantry officer, but still, ठीक है, आर्मर्ड कोर का थोड़ा सा स्वैगर अलग ही होता है. आपके कैवलरी ट्रूप्स जो होते थे घोड़ों के ऊपर, वही काम होता है दैट दुश्मन की इन्फेंट्री को वो रौंदते हुए या फिर उसके बीच में से जगह क्रिएट करते हुए उनकी फॉर्मेशंस में से वो निकल जाते थे. इन टोटल दिस रेजिमेंट हैज 34 बैटल ऑनर्स एंड थिएटर ऑनर्स. इन्होंने अदर देन दी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ जहाँ पे लैंड का एक्सेस था, ठीक है, दे हैव बीन देयर एंड दे हैव फॉट वैलेंटली. सो इट टेक्स अ स्टील विल पावर टू डू दैट इवेंट एंड ही इज द फर्स्ट एंड द ओनली जनरल इन द वर्ल्ड, ठीक है, टू अचीव दिस फीट. जय हिंद एस्पिरेंट्स. आई एम लेफ्टिनेंट कवीश Gander and I welcome you all to Centurion Defense Academy. And आज आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा स्पेशल कर रहे हैं. We are starting with a very different series altogether. That is your Know Your Army and Know Your Air Force. So basically why this is important, ठीक है, because आपका जब एसएसबी होगा और उसमें इंटरव्यू पार्ट के अंदर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल obviously ask you that, you know, if you are selected and तो आप कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो या आप कौन सा बटालियन ज्वाइन करना चाहते हो, कौन सा आर्म ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है. एंड मेनी स्टूडेंट्स आइदर दे गिव अ वेरी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एआई को यूज़ करके. एआई के अंदर सब कुछ करेक्ट नहीं होता है, ठीक है, एंड या फिर उनको इन टोटल पता ही नहीं होता है, ठीक है. तो इट क्रिएट्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन बिकॉज इन द मॉडर्न डे जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस इतना आसान है और इतने सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, एंड येट यू आर नॉट नोइंग, तो इट शोज भी दैट शायद इस कैंडिडेट के अंदर उस लेवल का मोटिवेशन नहीं है. इट इज़ जस्ट अ सुपरफिशियल, ठीक है. तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लगे दैट, यू नो, हमारी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स, आर्म्स एंड सर्विसेज, इन सब के बारे में, तो हम ये सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है. एंड इसके अंदर आज हमारा पहला एपिसोड है, ओके, और हम शुरू करेंगे विद वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड द रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है, दैट इज 17 पूना हॉर्स. आई एम श्योर आप लोगों ने 21 मूवी अभी जस्ट एक हफ्ता पहले आई है, ठीक है, एंड इफ यू गाइस हैव नॉट सीन आई वुड रिकमेंड यू प्लीज डू गो वॉच इट, ठीक है. एंड उसके अंदर द ever legendary, the ever famous and inspiration for so many serving and retired and future officers, Second Lieutenant Arun Khetrapal, the Paramveer Chakra, and the youngest officer of the Indian Army to get a PVC. तो उनके ऊपर है, तो वो तो उनके बारे में है, ठीक है, बट द रेजिमेंट, द आर्म ही वॉज फ्रॉम, द आर्म वॉज द आर्मर्ड कोर. द आर्मर्ड कोर इज द कंसिस्टिंग ऑफ टैंक्स. हम जो टैंक्स देखते हैं और होता है ना, अभी बचपन के अंदर होता है अभी दैट, यू नो, हाँ मैं बड़े होकर टैंक चलाऊंगा, तो टैंक इसमें होता है, टैंक आर्मी की आर्मर्ड कोर के अंदर होता है, ठीक है. एंड आर्मर्ड कोर के अंदर आपकी कई सारी यूनिट्स होती हैं, कई सारी रेजिमेंट्स होती हैं, एंड उसके अंदर है लेजेंडरी 17 पूना हॉर्स, ठीक है. तो आज हम 17 पूना हॉर्स के बारे में समझेंगे कि दैट उनकी क्या हिस्ट्री है, कैसे फॉर्म हुए, उन्होंने क्या क्या किया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूना हॉर्स के हीरोज कौन कौन है, ठीक है. एंड एंड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आर्मर्ड रेजिमेंट और उनके स्वैगर के बारे में भी बताऊंगा बिकॉज ये वेल नोन है आर्मी के अंदर भी, आर्मर्ड कोर इज अ क्लास अपार्ट. ऑल आई एम एन इन्फेंट्री ऑफिसर बट स्टिल, ठीक है, आर्मर्ड कोर का थोड़ा सा स्वैगर अलग ही होता है ठीक है. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो 17 पूना हॉर्स, सबसे पहले इसका वॉर क्राई. हर रेजिमेंट का अपना एक वॉर क्राई होता है, ठीक है. जिस तरह अगर आप लोगों ने शेरशाह मूवी देखी है तो उसके अंदर जैक रिफ का है दैट, यू नो, दुर्गा दुर्गे माता की जय, ठीक है. गोरखास का हमारा होता है जय माँ काली आयो गोरकाली. तो इसके अंदर भी है. एंड 17 पूना हॉर्स का वॉर क्राई है रणवीर जय सदा, ठीक है. मतलब क्या हुआ, विक्ट्री टू द ब्रेव वॉरियर ऑलवेज. अगर जब आप 21 मूवी भी देखेंगे तो उसके अंदर भी दैट सेम वॉर क्राई इज बीइंग यूज्ड, ठीक है.
पूना हॉर्स के ऊपर जाने से पहले आपके मन में आएगा भी ये दैट हॉर्स क्यों बोल रहे हैं, और एज यू कैन सी दैट ये एक पुरानी पूना हॉर्स की एक फोटोग्राफ है, ठीक है, वन ऑफ द सूबेदार्स, ठीक है, एंड वो घोड़े के ऊपर है। सो द थिंग इज दैट आर्मर्ड कोर नाम जो है वो आपका वर्ल्ड वॉर वन के बाद आया है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन के अंदर लेटर जब फ्रांस के अंदर लड़ाई हो रही थी तो ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ टैंक लाया था, ठीक है। अब टैंक क्या था, बेसिकली भी वही है, एक बड़ी सी मशीन। नाम कहाँ से आया टैंक, जिस तरह होता है ना भी पानी का टैंकर, तो कुछ वो वैसा ही होता था, मॉडर्न डे टैंक्स की तरह नहीं था कि दैट बहुत सारा उसके अंदर स्टील और लोहा यूज करके, ताकि दुश्मन जब आप पे गोली वोली चलाए तो उस पर कोई इफेक्ट ना आए एंड उसके अंदर से ही आप सेफली फायर कर सको, ठीक है, और ट्रेंचेस को आप रौंदते हुए निकल जाओ। तो उसके बाद से इस चीज को बोला गया आर्मर्ड। क्यों आर्मर्ड, क्यों? बिकॉज इतना सारा लोहा है आपके ऑल अराउंड, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए आपके आसपास आर्मर है। ओके, तो वहीं से आर्मर्ड नाम आया, ठीक है। बट वर्ल्ड वॉर वन, और जब तक बेसिकली टैंक्स नहीं आए थे तो उसके पहले बोला जाता था कैवलियर्स, ठीक है, कैवलरी, लैंसर्स, हॉर्सेस, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये सारे टर्म्स जो हैं ये घोड़ों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले सारी आपकी जो कैवलरी होती थी, तो जिस तरह मॉडर्न डे में क्या है, आपके टैंक्स जाते हैं, ठीक है, टैंक्स दुश्मन को रौंदते हुए एकदम आगे बढ़ जाते हैं एंड पीछे से फिर इन्फेंट्री आती है और उस ग्राउंड को होल्ड करती है, ठीक है। आर्मर्ड और इन्फेंट्री को एक साथ काम करना पड़ता है। बाद में इसी का मिक्स जो है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का कंसेप्ट आया, जो हम मैकेनाइज्ड फोर्सेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पर्टिकुलरली। तो पुराने जमाने के अंदर क्या होता था कि जब आपकी इन्फेंट्री मार्च कर रही है, ठीक है, हाथ में तलवार और वो सब लेके, तो एट सेम टाइम आपके कैवलरी ट्रूप्स जो होते थे घोड़ों के ऊपर, वही काम होता है दैट दुश्मन की इन्फेंट्री को वो रौंदते हुए या फिर उसके बीच में से जगह क्रिएट करते हुए उनकी फॉर्मेशंस में से वो निकल जाते थे, ठीक है, और ताकि वो तितर बितर हो जाए और आपकी जो इन्फेंट्री, आपके जो पैदल सैनिक हैं, वो आके दुश्मन को मार सके इजीली, कंपेरेटिवली इजीली, ठीक है। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आर्मर्ड का, थोड़ा सा बेसिकली भी इनको क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो पहले जब ये शुरू हुआ तो उस टाइम पे घोड़े ही थे, ठीक है। एंड शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई 1817 के अंदर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको फॉर्म किया, ठीक है। एंड उस टाइम पे इसको बोला जाता था पूना ऑक्सिलरी हॉर्स, ठीक है, 1817 के अंदर। तो हुआ क्या कि दैट जब ब्रिटिश और मराठास के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे एक ट्रीटी ऑफ पूना साइन हुई। एनडीए, सीडीएस एस्पिरेंट्स, एफकैट एस्पिरेंट्स, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें जब मराठा इंपायर आएगा तो उसमें लेटर मराठास के अंदर यू विल कम अक्रॉस द ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि दैट ये ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड पेशवा बाजीराव टू, ठीक है। सो अंडर दिस ट्रीटी एक कैवलरी यूनिट का फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसको नाम दिया गया पूना ऑक्सिलरी हॉर्स, ठीक है। एंड इसके क्या किया गया इन्होंने, इसको पहले तो बनाया गया, जिसका कॉम्पोजिशन हम बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ना डाइवर्स बनाया गया। डाइवर्स कैसे? इसके अंदर डाले गए राजपूत्स, आपके डाले गए सिख्स, ठीक है, आपके डाले गए मुस्लिम्स और आपके डाले गए जाट्स, ठीक है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इवन टिल डेट, ओके, ये कंसेप्ट फॉलो है इस रेजिमेंट के अंदर, ठीक है। रेजिमेंट को आगे स्क्वाड्रंस के अंदर तोड़ा जाता है और वहीं से, ठीक है, आपकी जो अल्फा स्क्वाड्रन है या ए स्क्वाड्रन जो है, उसके अंदर आपके राठौड़ राजपूत हैं, ओके। आपकी जो ब्रावो स्क्वाड्रन है उसके अंदर आपके सिख हैं, एंड जो आपकी चार्ली स्क्वाड्रन है उसके अंदर आपके जाट हैं, ठीक है। आप कहोगे भी सर ये तो फिर थोड़ा भेदभाव हो गया। नहीं, द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज दैट ये सारे एक साथ लड़ते हैं, ठीक है। इट इज नॉट दैट एक इंडिविजुअल टैंक जाके लड़ाई करता है, नहीं, इट इज दैट इंटायर रेजिमेंट गोज इनटू द बैटल और बाद में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स एक एक स्क्वाड्रन को या एक एक ट्रूप को दिए जाते हैं, ओके। एंड
फौज के अंदर द ब्यूटी ऑफ इंडियन आर्मी इज पी दैट इट इज, इसमें आपकी कोई क्लास, आपकी जात, आपका रिलीजन, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट, ठीक है। और अंदर आप जब फौज में आते हो, ठीक है, आप सारे मिल के इरिस्पेक्टिव आपका क्या धर्म है, कुछ भी है, ठीक है, आपकी क्या क्लास है, आपकी क्या जात है, ठीक है, आप ऑफिसर्स एंड जवान्स बोथ, ठीक है, आप सारे फेस्टिवल, भले ही वो दिवाली हो, वो होली हो, वो मकर संक्रांति हो, वो ईद हो, वो लोहड़ी हो, वो क्रिसमस हो, ठीक है, आप सब कुछ एक साथ मनाते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन द इंडियन आर्मी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज विक्टोरियस इन एनी टास्क गिवन, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द पूना हॉर्स, सो इसके फर्स्ट कमांडेंट, सो द फर्स्ट कमांडेंट वाज लेफ्टिनेंट कर्नल जे कनिंगहैम, ठीक है, ही वाज ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। एंड तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो पूना हॉर्स इज मोर देन 200 years ओल्ड, ठीक है। तो इनिशियली जब चालू हुआ तो दीज वे द लोगो, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि दैट दिस इज, इसमें एक हाथ है, ठीक है, इसको बोला जाता है द हैंड ऑफ गॉड, ठीक है, पे दैट ऊपर वाले की कृपा है इस रेजिमेंट के ऊपर, ठीक है। एंड हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही है बिकॉज इट इज गिवन द टाइटल ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, ठीक है। क्यों? बिकॉज दिस and 13 Jackraff are the only two units of the Indian Army which has two Paramveer Chakras, ठीक है। बाकी सब भी रेजिमेंट्स के अंदर हैं, बाकी भी यूनिट्स के अंदर स्पेसिफिकली, बट लेकिन वो एक एक हैं, ठीक है। इनके पास दो हैं और 13 जैकरेफ एक लौती यूनिट है जिसके पास दो हैं, दीज आर द ओनली टू वंस, ठीक है। एंड द ब्यूटी इज पी दैट इस यूनिट को, ठीक है, पाकिस्तानी तक इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड पाकिस्तानी इस यूनिट को कहते हैं फकरे हिंद, ठीक है, ये हिंदुस्तान का ऑनर है, ठीक है, उसकी प्राइड है। तो आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स भी, जब दुश्मन ही आपकी तारीफ करे तो इट मीन्स आपके अंदर बहुत एक अलग लेवल का मादा है, ओके। सो बाद में क्या हुआ, इट वॉज रीनेम्ड, ठीक है, एज द 33rd क्वींस लाइट इन कैवलरी, ठीक है, एंड 34th प्रिंस एल्बर्ट्स विक्टर्स ओन पूना हॉर्स, ठीक है। इन दोनों को एक साथ मिला के, ठीक है, द पूना हॉर्स द 17th क्वीन विक्टर्स ओन कैवलरी बनाया गया, ठीक है। सो बट 1921 के अंदर, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इट वॉज ऑफिशियली नेम्ड एज दी 17th पूना हॉर्स, ठीक है। और जो फाइनल जो लोगो डिसाइड हुआ वो ये था कि दैट देयर विल बी अ सिल्वर हैंड ऑफ गॉड, नीचे द पूना हॉर्स, ठीक है, रणवीर जय सदा, यहाँ पे आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, ठीक है, यहाँ पे उनका वॉर क्राई लिखा गया है। एंड ऊपर हमारा ये अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ बाद में डाला गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। नाउ दिस यूनिट हैज फॉट इन एन नंबर्स ऑफ वॉर, ठीक है। इन टोटल दिस रेजिमेंट हैज 34 बैटल ऑनर्स एंड थिएटर ऑनर्स। इन्होंने अदर देन दी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह जहां जहां पे लैंड का एक्सेस था, ठीक है, दे हैव बीन देयर एंड दे हैव फॉट वैलेंटली, ठीक है। नाउ नोटेबल बैटल्स एंड कैंपेन्स, तो सबसे पहले जो चालू हुआ दैट वाज द बैटल ऑफ कोरेगांव, ठीक है। देन सेकंड हुआ फर्स्ट अफगान वॉर विच वॉज 1839 to 42। इसके अंदर इन्होंने कांदहार, ठीक है, एंड गजनी, हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, तो गजनी अफगानिस्तान में एक जगह है, तो इन्होंने ये दो सिटीज कैप्चर की थी, ठीक है। फिर उसके बाद आया 1843 के अंदर सिंध कैंपेन, ठीक है। एंड देन 1857 के अंदर द पर्शियन वॉर। नाउ पर्शियन वॉर इट बेसिकली द मॉडर्न डे ईरान, that is known as the Persian area, ठीक है। देन इंडियन म्यूटनी एंड अबिसिनिया इन 1857 to 68, ठीक है। बट
द मेजर देन इट स्टार्टेड चेंजिंग, ठीक है, जो अभी हम देख रहे हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम हॉर्सेस टू द टैंक्स, एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग इन वर्ल्ड वॉर टू 1914 टू 1918। इसके अंदर सबसे पहले दे वर डिप्लॉयड इन फ्रांस। फ्रांस से दे वेंट ऑन टू डमास्कस, ठीक है। डमास्कस कहाँ है? डमास्कस आपका सीरिया के पास है, सीरिया मतलब कि सीरियन कैपिटल है डमास्कस, ठीक है। तो वहाँ पे भी इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर सर्विस की, ओके। देन इंटरवॉर ऑपरेशंस 1919, ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर टू 1939 टू 1945। अब वर्ल्ड वॉर टू के अंदर नोटेबली जो बैटल फॉर अल अलामीन, ठीक है, ये अफ्रीका के अंदर था, तो इसके अंदर जर्मन आर्मर्ड फोर्सेस आ रहे थे, ठीक है, और उनको रोका गया था। नाउ उस टाइम पे, ठीक है, टैंक्स थे, और पूना हाउस के पास थे शर्मन टैंक्स, ठीक है। शर्मन क्या है? इट वाज बेसिकली एन अमेरिकन मेड टैंक, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अमेरिका ने ये सारे अपना ही शर्मन टैंक्स जो थे, ये ब्रिटिश फोर्सेस को भी इन्होंने दिए थे, एंड क्योंकि वे वर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी दैट टाइम, तो इसलिए हम लोग शर्मन टैंक्स ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अल अलामीन के अंदर दे फॉट, ठीक है, एंड इराक, साइप्रस, तो वहाँ भी इन्होंने जर्मन्स के अगेंस्ट लड़ाई की, ठीक है, एंड दे वर विक्टोरियस, ठीक है। देन इंडिपेंडेंस के बाद इनका शुरू हुआ, एंड सबसे पहला आ जाता है ऑपरेशन पोलो 1948। जिनको नहीं पता ऑपरेशन पोलो, इट वाज दैट जब वी हैड इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उसके अंदर हैदराबाद जो था दैट वाज आल्सो प्रिंसली स्टेट, एंड इट डिसाइडेड पी दैट नहीं, इट डजंट वांट टू दैट यू नो डजंट वांट टू बी पाकिस्तान, और वो अपना ही एक अलग कंट्री बनाने का सोच रहे थे। तो उस टाइम पे टू रीटेक द हैदराबाद बैक इनटू द इंडिया, तो इसलिए ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया गया, ठीक है। देन कम्स द हिस्टोरी, ठीक है, दैट इज द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, बैटल ऑफ फिलोरा। देन 1971 इन द वेस्टर्न सेक्टर, द फेमस द बैटल ऑफ बसंतर, ठीक है। तो ये इनके मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैं, इनके थिएटर ऑनर्स और बैटल ऑनर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइक आई सेड दैट इन टोटल दे हैव 34, ठीक है। ठीक है। नाउ फेमस पर्सनालिटीज एंड देयर करंट रोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे with the first Paramveer Chakra, ठीक है, of the 17 Pune Horse, that is Lieutenant Colonel A.B. Tarapur। तो 1965 वॉर के अंदर बैटल ऑफ सियालकोट हुआ था फिलौरा सेक्टर के अंदर, तो उसके अंदर हमने तकरीबन 24 पाकिस्तानी टैंक्स हमने डिस्ट्रॉय किए थे, ठीक है, और हमको वहां पे विक्ट्री मिली थी, ओके। बट as says with that, you know, every war, every victory has its own cost, और जंग में जीतने के लिए खून बहाना पड़ता है, ठीक है। और पूना हाउस के लिए खून बहाया अपना लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापुर ने, ठीक है, एंड उन्होंने इस रेजिमेंट को उनका पहला परमवीर चक्र दिलवाया, ठीक है। देन कुछ सालों बाद दोबारा से जंग के बादल आए और 1971 चालू हुआ, एंड उस टाइम पे एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट हुई, ठीक है। तारापुर सर से ही इंस्पायर हुए देयर यंगेस्ट न्यूएस्ट, ठीक है, और सिर्फ 21 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, ठीक है, हु आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रेनिंग हु स्टडीड इन लॉरेंस स्कूल सनार, ठीक है, इन कसौली, एंड second and generational officer. His father was also in the army, served in the Corps of Engineers, ठीक है, एंड आई वॉज ऑलवेज बचपन से ही वॉन्टेड टू दैट यू नो join the armored forces. So he came into Pune House, and there's a very famous thing, ठीक है, that what happens is कि जब आर्मी के अंदर आपका जब डाइनिंग इन होता है, ठीक है, ऑफिसर्स में इसके अंदर यू आर डाइंड इन, ठीक है, तो जब इनका हो रहा था, तो ही while having his drink he said पी that you know पी इस रेजिमेंट के लिए अगला परमवीर चक्र मैं लेके आऊंगा, वाइल लुकिंग एट तारापुर पेंटिंग, ठीक है, एंड एज दैट यू नो
द गॉड फेवर्स द ब्रेव, इट हैपेंड। एंड 71 वॉर के अंदर बैटल ऑफ बसंतर टुक प्लेस, ठीक है। एंड सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, ठीक है, ही शोड हिज वैलर, एंड उन्होंने पूरी एक स्क्वाडन पाकिस्तानी टैंक्स की डिस्ट्रॉय की, ठीक है। एंड वाइल डूइंग सो, ठीक है, ही ऑल्सो गॉट मार्टरडम, एंड ही गॉट द सेकेंड परमवीर चक्र फॉर दिस regiment. And the thing is that he was just 21 and the youngest officer of the Indian Army to be awarded that thing, ठीक है। नाउ कम्स अरुण खेत्रपाल सर के कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। नाउ दैट इज उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल 71 वॉर में, बट लेटर रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल हनौत सिंह, ओके। ही इज अ महावीर चक्रा, एंड इनकी ही देख रेख और निगरानी के अंदर द पूना हॉर्स हैड अ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बसंतर, ठीक है। इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जंग के मैदान के बाहर खेल कूद के अंदर भी पूना हॉर्स ने अपना नाम कमाया है, ठीक है। और इसके अंदर नाम आता है मेजर जनरल विक्रम डोगरा, ठीक है। ही इज ऑल्सो एन एक्स एनडीए, एंड डोगरा सर का है पी दैट ही हैज डन आयरन मैन। अब आयरन मैन क्या है? आयरन मैन इज द वर्ल्ड्स टफेस्ट सिंगल डे इवेंट, ठीक है। इट्स अ ट्रायथलॉन, दैट इज आप पहले स्विमिंग करते हो, फिर साइकिलिंग करते हो, फिर रनिंग करते हो। तो अ फुल आयरन मैन कंसिस्ट ऑफ 3.8 kilometers of swimming, 180 kilometers of cycling, followed by 42.2 kilometers, that is a full marathon running, ठीक है। So it takes a steel willpower to do that event, and he is the first and the only general in the world, ठीक है, to achieve this feat. So that speaks volumes, ठीक है। Whether it is war or whether it is counter insurgency and counter terrorism or it is endurance world and sports field, ठीक है, this regiment has always lived up to these expectations and always given a good news. करंट रोल एंड इक्विपमेंट के अंदर तो लाइक हेड सेड दैट पहले घोड़े थे, फिर उसके बाद आपके शर्मन टैंक्स आए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका इंडिया का सबसे पहला मेन बैटल टैंक MBT, ठीक है। ये जो आप लोग आर्मर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, SSB इंटरव्यू के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है दैट इंडिया का पहला बैटल टैंक कौन सा था, ठीक है। सो दैट वाज विजयंत टैंक्स, ठीक है। विजयंत टैंक्स के बाद आए सेंचुरियन टैंक्स, एंड सेंचुरियन टैंक्स के अंदर ही सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे, ठीक है। एंड क्वेश्चन कम्स इन केस यू आर इंस्पायर्ड बाय हिम एंड यू से टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर दैट सर आई एम इंस्पायर्ड बाय अरुण खेत्रपाल सर एंड आई वांट टू बी लाइक हिम एंड जॉइन द 17 पूना हॉर्स। तो क्वेश्चन कम्स व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज टैंक, ठीक है। हर टैंक का अपना नाम भी होता है, ओके। सो द नेम ऑफ द टैंक फॉर अरुण सर वाज फामागुस्ता, FAMAGUSTA, फामागुस्ता, ठीक है। मॉडर्न डे के अंदर अभी द रेजिमेंट इज ऑपरेटिंग द T-72 टैंक्स विच वी हैव गॉट इट फ्रॉम रशियंस। Okay, now what we can learn from this regiment, as you can see that it has always proved that sheer willpower can overcome everything, and obviously the discipline, ठीक है, and having pride in your heritage, ठीक है, following the rules and regulations, ठीक है। but following rules and regulation कई बार कुछ और consequence भी दे सकता है, ठीक है। You should always have a discipline and follow your orders, ठीक है। but कई बार for the higher good, for the sake of your troops, for the sake of your country, sometimes you have to disobey the orders, ठीक है। because उसी से ही कई बार पूरी जंग एकदम चेंज हो जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि दैट जब बैटल ऑफ बसंतर हो रहा था, ठीक है, पूना हॉर्स, ठीक है, और पाकिस्तान की साइड से आई थी 13 लैंसर्स, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि दैट इंडिपेंडेंस के पहले, ठीक है, जो 17 पूना हॉर्स थी, ठीक है,
उसको जब डिवाइड किया गया, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान आर्मी के अंदर जब गया, उसी को 13 लांसर्स का नाम दिया गया। तो ये वहीं से सेम क्लॉथ में से ही निकली हुई दो यूनिट थी जो आमने सामने भिड़ रही थी, ठीक है। बट इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और उसके जवान्स, ठीक है, they are obviously a class apart as compared to the other armies, ठीक है, and hence in spite of being from the same thing, ठीक है, one man showed कि that we are different, ठीक है। now coming to the orders, जब बैटल ऑफ बसंतर चल रहा था तो अरुण खेत्रपाल सर का टैंक वॉज हिट एंड इट वॉज ऑन फायर। तो उनके जो ट्रुप कमांडर थे, ही दैट टाइम कैप्टन मल्होत्रा, ठीक है, उनका दे ही वाज कॉल्ड एज मल्लू इन हिज यूनिट। तो उन्होंने ही सॉ दैट एंड ही गेव द ऑर्डर पी दैट अरुण योर टैंक इज ऑन फायर, सो अबैंडन टैंक, ठीक है, और यू कम आउट एंड एक्सटिंग्विश द फायर। तो अगर वो बाहर आके आग को बुझाते तो मोस्ट लाइकली दैट सामने से पूरे एनिमी टैंक्स जो आ रहे थे वो डिस्ट्रॉय, तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर ही देते, ठीक है, उनके टैंक को। बट एट सेम टाइम अगर वो बाहर निकल के अगर वो आग नहीं बुझाते तो मोस्ट लाइकली द टैंक वुड हैव एक्सप्लोडेड ऑन इट्स ओन, ठीक है। एंड उस टाइम पे द वेरी फेमस लाइन ही गेव, ठीक है, दैट इज नो सर आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल वर्किंग, आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने अपना रेडियो ऑफ किया एंड ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट आफ्टर शॉट, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल द टैंक्स। पी एंड के अंदर सिर्फ उनका स्क्वाड्रन कमांडर और इनका टैंक जस्ट फ्यू 100 मोस्ट लाइकली 100 meters apart, they were face to face, ठीक है, both fired their shots, ठीक है। 13 लांसर स्क्वाड्रन कमांडर, उसका टैंक हिट हुआ, ठीक है, बट वॉज नॉट मोर्टली डैमेज बट आउट ऑफ एक्शन, ठीक है, एंड दैट कमांडर सर्वाइव्ड। बट अरुण सर के टैंक को दोबारा हिट हुआ एंड देयर वाज अ shrapnel फ्रॉम दैट राउंड which had come and it pierced his waist and we lost वन ऑफ द क्राउन जूल्स, ठीक है, ऑफ द इंडियन आर्मी। ओके, अब एस्पिरेंट्स आप लोग, ठीक है, ये सारी लाइंस वगैरह तो बोलते हैं, ठीक है, बट इसको आप रियल लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग टैंक में नहीं हैं, ठीक है, और आपकी गन वगैरह तो कहोगे सर इसको कैसे, तो रिमेंबर दैट यू योर सेल्फ आर अ टैंक, ठीक है, एंड योर माइंड एंड योर हार्ट इज अ गन। सो वेन एवर यू फील लाइक भी दैट ये नहीं हो रहा, मैं थक गया हूँ एंड एक्सेट्रा, ओके, दैट आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग, तो जस्ट रिमेंबर दीज इमॉर्टल लाइन्स, ठीक है। एंड आप प्रिपरेशन स्टेज में, हु आर दीज बास्टर्ड्स, ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है, एंड द चैलेंजेस, दीज आर द टॉपिक्स विच आर कमिंग फेस टू यू, ठीक है, एंड चैलेंजिंग यू, भाई मेरे को ये क्वेश्चन तू मेरे को सॉल्व करके दिखा, अगर नहीं कर पाएगा तो मैं तेरे को ये सितारे नहीं पहनने दूंगा, ठीक है। सो डिस्ट्रॉय दोज क्वेश्चंस बाय वर्किंग हार्ड, ठीक है, एंड रिमेंबर दैट योर गन इज वर्किंग, ठीक है, एंड यू विल नॉट abandon the tank of your dreams. So with this I finish this lecture and I'll come soon again, ठीक है, एक नई रेजिमेंट के साथ और उसकी कहानियाँ, ठीक है, और उसके लेसन्स आपके लिए शेयर किया जाएगा। जय हिंद। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।